Learn English literature. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। हमारे सब्जेक्ट का नेम है डिस्कोर्स स्टडीज। डिस्कोर्स स्टडीज के सेक्शन 2 का फर्स्ट टॉपिक है डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी बिगिनिंग CDA। इस टॉपिक के 3 सब टॉपिक्स हैं। व्हाट इज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स, व्हाट इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर वीडियो बन चुकी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स वाले पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज आइडियोलॉजी एंड व्हाट इज डिस्कोर्स। आइडियोलॉजी और डिस्कोर्स के रिलेशनशिप को समझने से पहले हमें आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स इन दोनों के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज आइडियोलॉजी। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ डिटेल वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ फिर से इलाबोरेट कर देती हूँ। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडियाज that shape how people view the world and how they think society should be organized. आइडियोलॉजी क्या है? सेट ऑफ बिलीव्स है, वैल्यूज एंड आइडियाज। किनके? लोगों के, ठीक है। और ये जो बिलीव्स, आइडियाज और वैल्यूज हैं यही शेप करते हैं हाउ पीपल व्यू द वर्ल्ड, कि लोग किस तरह से दुनिया को देखते हैं, लोगों को किस तरह से दुनिया को देखना चाहिए, एंड हाउ दे थिंक सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि उनकी सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। These beliefs influence our thoughts, actions and interactions. और ये जो beliefs होते हैं ना, ये हमारी thoughts, actions और interactions को influence करते हैं, ठीक है। किस तरह से? Suppose एक political party है और हर हर political party का अपना अपना एक एजेंडा और एक नैरेटिव होता है। वो लोग आते हैं पब्लिक में आके अपने जलसे करते हैं और अपना जो नैरेटिव है वो लोगों के माइंड में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने जो बिलीव्स हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके माइंड में फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस तरह उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनके जो नैरेटिव्स हैं, वो हम लोगों के जो हमारी जो न्यू जनरेशन है उनकी थॉट्स को, उनके एक्शंस को, इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ नीचे एग्जांपल दी हुई है, डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी दैट वैल्यूज फ्री इलेक्शंस एंड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है और इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को फ्री राइट्स दिए जाए, उनको इलेक्शंस करने की परमिशन होनी चाहिए। हर पर्सन जो है उसको राइट हो के वो वोटिंग करे और उसके बाद जो है अपनी मर्जी से वो लोग जो है अपनी कंट्री का जो भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स इसमें होती है। Now let me discuss about what is discourse. डिस्कोर्स पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स, जो इसी सब्जेक्ट के सेक्शन 1 में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ। डिस्कोर्स refers to the way we use language in communication. It includes spoken conversation, written text and other forms of language use. Discourse shapes and is shaped by the social and cultural context in which it occurs, ठीक है। उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्कोर्स क्या है? यूज ऑफ लैंग्वेज है। जब भी हम दो लोग या ग्रुप ऑफ पीपल आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग कम्युनिकेशन हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, जो भी दो लोगों में बात हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट को और उस लैंग्वेज को जो स्टडी करना होता है वो उसे हम डिस्कोर्स कहते हैं, ठीक है। कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स हमारा जो है ये स्पोकन फॉर्म में भी होता है और रिटन में भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अ न्यूज आर्टिकल डिस्कसिंग अ पॉलिटिकल इवेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। एक पॉलिटिकल इवेंट है और न्यूज आर्टिकल उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा? डिस्कोर्स, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई है। अब हम इनके रिलेशनशिप पे बात करेंगे, ठीक है। आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज डिस्कोर्स often reflects shapes and perpetuates ideology, ठीक है। डिस्कोर्स किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, शेप करता है एंड परपेचुएट्स आइडियोलॉजी, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बाद में आएगी। पहले हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जब मैं आपके साथ एग्जांपल्स को अच्छे से इलैबोरेट कर लूंगी उसके बाद हम दोबारा इन चीजों पे आएंगे,
ठीक है, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेशन की एक एग्जांपल है हमारे पास। A news outlet with a capitalist ideology might use positive language like job creators to describe business owners, suggesting they are beneficial to society। ठीक है, अब यहाँ एक न्यूज आउटलेट वाले हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उनकी, कैपिटलिज्म के बिलीवर्स हैं वो लोग। वो पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं अपना जो भी डिस्कोर्स है उसमें, ठीक है। वो जॉब क्रिएटर्स की बात करते हैं टू डिस्क्राइब बिजनेस ऑनर्स। ऑब्वियसली एक पर्सन है, जब उसका एक इतना बड़ा बिजनेस है, उसकी बहुत बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज है और उसमें उसने इतने ज्यादा लोगों को जॉब्स दी हुई है, तो उसको उन लोगों ने जॉब क्रिएटर्स का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। बिजनेस ओनर्स को वो क्या कह रहे हैं? ये जॉब्स क्रिएटर्स है। हमारी सोसाइटी के लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल है कि इन लोगों की वजह से, ये बिजनेस ओनर्स की वजह से हमारे जो बहुत से बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब्स मिली हुई है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कन्वर्सली, अब इसके ऑपोजिट देखें, a news outlet with a socialist ideology might focus on the negative aspects using terms like corporate greed to highlight the downside of big business। अब यहाँ पे जो न्यूज आउटलेट वाले हैं उनकी आइडियोलॉजी कौन सी है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बिलीवर्स हैं ये लोग, ठीक है। अब इनका जो फोकस है ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर है, यानी कि जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ना, उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये टर्म्स यूज करते हैं कॉर्पोरेट ग्रीड की। कॉर्पोरेट की ग्रीड क्या होता है? बेसिकली इसमें होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज या इंडस्ट्रीज होती है और प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं ना ये लोग, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, तो इन लोगों को ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, कैपिटल अपना जो है जनरेट करें, ठीक है। अब ये लोग जो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग नहीं सोचते क्या गलत है और क्या ठीक है, क्या जायज है और क्या नाजायज है, ठीक है। इनका जस्ट एक पर्पस होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। अब इसमें वो लोग चाइल्ड लेबर भी यूज करते हैं, इसमें वो लोग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल भी यूज करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये केमिकल हार्मफुल होंगे सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और हमारी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं वो इतना कम पैसा कमा रहे हैं कि उनकी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो पा रही। इन लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये होता है कॉर्पोरेट ग्रीड। जो भी करते हैं बिजनेस ओनर्स जस्ट अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये होता है कॉर्पोरेट ग्रीड, ठीक है। अब ये जो है न्यूज आउटलेट विद अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं टू हाईलाइट द डाउन साइड ऑफ बिग बिजनेस, ठीक है। जो लोगों का बिग बिजनेस होता है उनमें ये चीजें होती हैं और वो ये इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। अब ये दो न्यूज आउटलेट है, दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है और दोनों के डिस्कोर्स भी डिफरेंट है, यानी कि लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है। जो इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले हैं वो पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं और जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं वो नेगेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि उनको कैपिटलिज्म वाला सिस्टम पसंद नहीं है, वो उसके ड्रॉबैक्स को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको समझ आएगी इनकी। द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज हुई है ना वो डिस्कोर्स है। लाइक जिस तरह ये लैंग्वेज यूज करते हैं जॉब क्रिएटर्स की, इस तरह के टर्म्स, वर्ड्स, फ्रेजेस इन्होंने यूज किए हैं, ठीक है। और ये वाले कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं? कॉर्पोरेट ग्रीड वाले। इनका अपना डिस्कोर्स है, इनका अपना डिस्कोर्स है, अपनी अपनी लैंग्वेज है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट है, ठीक है। द लैंग्वेज डिस्कोर्स यूज्ड इन ईच आउटलेट रिफ्लेक्ट्स इट्स अंडरलाइंग बिलीफ्स, आइडियोलॉजी अबाउट द रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी, ठीक है। दोनों का क्या है? डिस्कोर्स डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट है। और अब इनके डिस्कोर्स से हमें पता चलता है कि इनकी आइडियोलॉजी कौन सी है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, यहाँ एक पॉलिटिकल स्पीचेस की एग्जांपल है और एक एडवर्टीजमेंट्स की एग्जांपल है। एडवर्टीजमेंट वाली एग्जांपल आप खुद ही पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर भी समझ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, देन आई विल रिप्लाई यू, ओके।
यहाँ पे हम पॉलिटिकल स्पीचेस वाली एग्जांपल को आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। A politician advocating for environmentalism might use terms like sustainability, green energy and protecting our planet. ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, वो स्पीच कर रहा है और स्पीच के अंदर अपनी कौन सी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, इन्वायरमेंटलिज्म। जब वो इन्वायरमेंटलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और वो अपने डिस्कोर्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज, कौन से वर्ड्स या टर्म्स को यूज कर रहा है, वो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट की बात कर रहा है, हो सकता है वो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान इस तरह की टर्म्स को भी यूज करे। ठीक है, सेम इसी तरह एक दूसरा पॉलिटिशियन है, ठीक है, फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, माइट यूज टर्म्स लाइक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की। ऊपर वाली में क्या आइडियोलॉजी थी पॉलिटिशियन की, इन्वायरमेंटलिज्म वाली, और वो उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्कोर्स यूज करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज यूज करता है, अपने वर्ड्स यूज करता है, अपनी टर्म्स, फ्रेजेस, जो भी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना डिस्कोर्स ने जनरेट किया है। ठीक है, सेम नीचे दूसरा पॉलिटिशियन है, इसकी आइडियोलॉजी कौन सी है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाली। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड अपनी लैंग्वेज यूज करता है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात करता है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या है, डिस्कोर्स। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिए, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्पीचेस। ठीक है, डिस्कोर्स यानी कि जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस स्पीचेस के अंदर यूज हुए हैं वो हमारा है डिस्कोर्स। रिफ्लेक्ट्स ईच पॉलिटिशियंस बिलीव्स, उनके डिस्कोर्स से पता चलता है कि उनकी आइडियोलॉजी कौन सी है, उनके बिलीव्स कौन सी है अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट वाली जो एग्जांपल है ये आप खुद पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अब ये जो पॉइंटर है इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, ये वही वाली चीज है जो सबसे पहले हमने रिलेशनशिप में बात की थी, ये वाली। ठीक है, डिस्कोर्स often reflects, shapes and perpetuates ideology, ये रिलेशनशिप है, यहाँ अच्छे से गौर से समझना है क्योंकि आपको एग्जांपल्स मैंने समझा दिए। डिस्कोर्स रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी, अब डिस्कोर्स किस तरह से हमारी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज आपने समझनी है। यहाँ द वे लैंग्वेज इज यूज्ड कैन मिरर अंडरलाइंग बिलीव्स एंड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, द टर्म्स यूज्ड इन मीडिया कवरेज कैन रिवील आइडियोलॉजिकल बायसेस। ठीक है, जिस तरीके से हम लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, द वे लैंग्वेज इज यूज्ड कैन मिरर अंडरलाइंग बिलीव्स एंड वैल्यूज। हम जिस तरह से जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं और जिस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं उससे हमारे बिलीव्स और वैल्यूज का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ वो क्या बात कर रहे हैं, मीडिया कवरेज की। सपोज अगर आप लोग रात को न्यूज देखते हो, ठीक है, तो न्यूज के अंदर क्या होता है, रात को जब ऑलमोस्ट 8-9 o'clock का टाइम होता है तो उस टाइम पीरियड पे तज्जियाकार बड़े बड़े जो सीनियर्स लोग होते हैं वो आते हैं, एक पैनल बैठता है, एक टेबल टॉक होती है उन लोगों की। ठीक है, सब लोग अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं और अपने अपने ओपिनियंस और व्यूज दे रहे होते हैं। इस टाइम पीरियड पे हर पर्सन जो है उसकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन डायरेक्टली वो लोग अपनी आइडियोलॉजी और अपने बिलीव्स नहीं बता रहे होते, वो जस्ट एक डिस्कोर्स को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, डिस्कोर्स में क्या होता है, यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि वो एक लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज। ठीक है, कम्युनिकेट करते हुए, और उनकी कम्युनिकेशन से, उनके वर्ड्स से, उनके फ्रेजेस से पता चलता है कि वो अच्छा ये वाली आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, इनके तो ये वाले बिलीव्स हैं। ठीक है, उनके डिस्कोर्स से, उनकी बातों से, उनकी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि वो अच्छा इनकी तो ये वाले बिलीव्स हैं, इनकी तो ये वाली आइडियोलॉजी है। ठीक है, इस तरह से डिस्कोर्स जो है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी आइडियोलॉजी को। डिस्कोर्स से पता चलता है कि इस पर्सन की आइडियोलॉजी कौन सी है। अब नेक्स्ट देखिए, डिस्कोर्स शेप्स आइडियोलॉजी। अब डिस्कोर्स किस तरह से हमारी आइडियोलॉजीज को शेप करता है, लेट्स सी, इसको पढ़ते हैं। थ्रू लैंग्वेज पीपल कैन बी persuaded or influenced to adopt certain beliefs. Political speeches and advertisements often aim to shape public opinion. अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया पॉलिटिकल स्पीचेस की। आपने कभी गौर किया कि जब किसी पॉलिटिशियन की कोई स्पीच हो रही होती है या जब वो पब्लिक में आके अपने कोई जलसा वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो लोग बाहर पब्लिक में आके अपना एक नैरेटिव
हम लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, अपने आइडियाज और अपने बिलीफ्स हम लोगों के दिमाग में इंसर्ट कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियंस का पब्लिक में आके स्पीच करने का मकसद क्या होता है कि वो चाहते हैं कि जो उनका ओपिनियन है, जो उनके बिलीफ्स हैं, जो उनके आइडियाज हैं, वो अपनी जो न्यू जनरेशन है या सामने जो भी लोग हैं, जो यूथ है, उनके माइंड में इंसर्ट कर दे, उनके माइंड में फिट कर दे। वो इस तरह से करते हैं, अपना जो लेंस है ना, सोचने का जो नजरिया है, वो लोगों के माइंड में फिट करते हैं कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, लोग भी इसी तरह से सोचना शुरू कर दें, लोग भी इसी तरह से दुनिया को देखें। ठीक है, बहुत से लोगों की इस तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं, उनका मकसद ये होता है कि हम जो सोचते हैं लोग भी उसी तरह से सोचें। वो अपने आइडियाज हमारे अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने डिस्कोर्स के थ्रू। आपको पता है, जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है तो अपना जो उनका, हर किसी का अपना अपना एक नैरेटिव, अपना एक मोटो होता है, लेकर आते हैं और लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो वो जो अपनी आइडियोलॉजी है वो किस तरह लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, एक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, वो डिस्कोर्स यूज करके लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह का देखिए एडवर्टीजमेंट्स, आपने कभी देखे कि हमारे जो टीवी पे एड्स वगैरह आ रही होती है, लाइक जिस तरह अगर हम देखें कि अभी समर सीजन है तो समर में बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उनकी एड्स आना शुरू हो जाएंगी। आपको एसी, कन्वर्टर या इससे रिलेटेड एड्स दी जाएंगी कि जो कम बिजली कंज्यूम करते हैं। या फिर आपको जो फैन इंडस्ट्रीज है, पंखे वाली, ठीक है, वो उनकी तरफ से एड्स आ रही होंगी कि गर्मी में लाइक ये वाला पंखा यूज करे तो कम बिजली इन्वेस्ट होगी या समथिंग इस तरह। ठीक है, और या फिर जो आप फ्रीजर्स या फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, उनसे रिलेटेड एड्स आएंगी। सेम इसी तरह अगर एडवर्टीजमेंट, अब आप लोगों ने कभी, ये तो टीवी की बात की ना, हमने टीवी पे एड्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो आप देखें किसी भी वेबसाइट पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जस्ट बात कर रहे होते हैं अपने अपनों से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही चीजें जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके सामने वही एड्स और वही उससे रिलेटेड चीजें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कभी आपने, मतलब अभी जस्ट आपके माइंड में होती हैं, आपने कभी किसी से डिस्कस भी नहीं की होती, तो उससे रिलेटेड भी एडवर्टीजमेंट्स और इस तरह की चीजें आपको सोशल मीडिया पे आपसे रिलेटेड नजर आना शुरू हो जाती है जब आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हो। तो ये भी एक तरह का डिस्कोर्स होता है कि वो लोग किस तरह आपके साथ खेल रहे हैं, अपना डिस्कोर्स, अपनी लैंग्वेज और इस तरह की एड्स आप तक पहुंचाते हैं कि आप लोगों की आइडियोलॉजी इस तरह चेंज हो जाती है। ठीक है, ये जो है ना एडवर्टीजमेंट वाला, यहाँ हमने ये जो एडवर्टीजमेंट वाली एग्जांपल यहाँ दी है ना, ये देखिएगा, ये जो एग्जांपल यू डिजर्व द बेस्ट, इससे आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ आएगी डिस्कोर्स शेप्स आइडियोलॉजी की, किस तरह डिस्कोर्स हमारे, हम लोगों की आइडियोलॉजी को, हमारे नजरियात को, हमारी परसेप्शन और हमारे व्यूज को चेंज कर देते हैं कि हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं और हमें कैसे सोचना चाहिए। ये लोग अपना लेंस हमारे दिमाग में फिट कर देते हैं कि हम जिस तरह सोचते हैं आप लोग भी बिल्कुल वैसा ही सोचें। ठीक है, ये चीज होती है, इसको हम कहते हैं डिस्कोर्स शेप्स आइडियोलॉजी। अब लास्ट में देखें डिस्कोर्स परपेचुएट्स आइडियोलॉजी। परपेचुएट्स का मतलब होता है कि किसी चीज को कैरी ऑन रखना, मेकिंग एवरलास्टिंग। ठीक है, तो कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं जिनको एवरलास्टिंग हमें लेकर चलना होता है डिस्कोर्स के थ्रू। इसको हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज कैन मेंटेन एंड रेनफोर्स एक्जिस्टिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज। ठीक है, जो हमारे एक्जिस्टिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज हैं उनको हम लैंग्वेज या डिस्कोर्स के थ्रू मेंटेन रख सकते हैं, रेनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, educational policies and media representations can perpetuate social norms and ideologies. So इसकी एग्जांपल थी educational policies और media representations. ठीक है, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, can perpetuate social norms and ideologies. ठीक है, तो ये होपफुली आपको इनका रिलेशनशिप अब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में हम देखते हैं, by analyzing discourse we can uncover the ideologies that influence how issues are framed and understood in society. This relationship highlights the power of language in shaping our world view. ठीक है, क्या बात की जा रही है, बात देखिए कितनी जबरदस्त की जा रही है, पावर ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग आवर वर्ल्ड व्यू।
कि लैंग्वेज की इतनी पावर है, डिस्कोर्स की इतनी पावर है कि ये शेप करता है हमारे वर्ल्ड व्यूज को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.